2018 में ओशन गेट कंपनी के एक इन्वेस्टर डेविड लीचर ने ये खदशा जाहिर किया कि स्टैक्टन रश की बनाई जाने वाली ये सबमरीन सेफ नहीं है। इसी बात पर उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके बाद डेविड लीचर ने ओशन गेट कंपनी से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल ली। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सबमरीन 5 आदमियों को लेकर समंदर की तह में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाली थी। आपको यहाँ पर एक बात बताते चलें कि इस टाइटन सबमरीन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अपनी जान दांव पर लगाकर टाइटन को समुद्र में उतार दिया गया। यही गलती समुद्र में जाकर टाइटन की तबाही की वजह बन गई। वो क्या मसला था और पता होने के बावजूद इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया गया, आइए जानते हैं मिस्टर अजमल खान की इस अमेजिंग वीडियो में। ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा की सेंट पोस्ट से शुरू किया। इसमें टोटल 5 लोग सवार थे, जिनमें पहले नंबर पर हर्निश हार्डिंग मौजूद थे, जिसने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पर स्केल्टन रश मौजूद थे, जो कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ भी हैं। इस सबमरीन में तीसरे नंबर पर पॉल हेनरी मौजूद थे, जिन्होंने पहले भी कई बार टाइटन में सफर किया था। उनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। इनको मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। और आखिरी नंबर पर पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इस सबमरीन में मौजूद थे। जिस लोकेशन से इसको ओशन में डाइव करना था, वो सेंट पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़या है। ठीक उसी पॉइंट के नीचे ठंडे पानियों में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, जो कि 1912 में तबाह होकर डूब गया था। इस बहरी जहाज के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि ये कभी भी ना डूबने वाली शिप है, और हैरत अंगेज तौर पर ये अपने पहले ही सफर में तबाह हो गई। कई सालों तक इसका मलबा तक न मिल सका, क्योंकि अटलांटिक ओशन की इतनी खतरनाक कंडीशन में ये काम इतना आसान नहीं था। फिर आखिरकार 1985 में टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक शिप अपने पीछे कई सवालात छोड़कर गई थी, और इनके जवाबात ढूंढने का शौक कई सारे लोगों में जाग उठा था। कनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरोन ने 1985 में टाइटैनिक के मलबे के कई सारे दौरे किए, और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। टाइटैनिक की शोहरत की रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि टाइटैनिक मलबे को देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। अब ये काम सिर्फ रिसर्च तक नहीं, बल्कि टूरिस्ट भी यहाँ पर जाना शुरू हो गए। अब यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि ओशन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। हम जितना भी समंदर के अंदर नीचे की तरफ जाएंगे, प्रेशर उतना तेजी से बढ़ता जाएगा। टाइटैनिक समंदर की सतह से 13,000 फीट की तह में मौजूद है, जो कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर 5800 PI से भी ज्यादा है। ये इतना ही प्रेशर है कि एक इंसान के ऊपर 400 टन वजन लाद दिया जाए। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इस सबमरीन के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। संडे 18 जून 2023 को 12 बजे इस सबमरीन को समंदर में उतार दिया जाता है। अब स्टॉकटन रश, जो कि एक इंतहाई जिद्दी किस्म का आदमी है, एक मामूली से लॉजिस्टिक के कंट्रोलर जिसकी कीमत सिर्फ $14 है, इस सबमरीन को संभाल रहे थे। अब आपको यहाँ पर याद दिलाते चलें कि इस पूरे टूर में एक आदमी का टिकट $2.5 लाख था। इस सबमरीन ने 2 घंटों के टाइम में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना था, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही मदरशिप जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उसका सबमरीन से राब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे, तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि वो टाइटैनिक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। समंदर के इस हिस्से में सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन जब अपने मुकर्रर टाइम पर टाइटन वापस नहीं आई, तो ऊपर खड़े लोगों के पसीने छूट गए। टाइटन की तलाश शुरू कर दी गई, हत्ता कि इस ऑपरेशन में US शिप से भी मदद मांग ली गई। अगले दिन US और कनेडियन सर्च टीम ने पूरे एरिया में एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं चल सका। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में सिर्फ 96 घंटों या सिंपल लैंग्वेज में 4 दिनों तक का ऑक्सीजन मौजूद था, और 3 दिन गुजर चुके थे। चौथे दिन 22 जून को दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई ही दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर ROV ने टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 1600 फीट दूर टाइटैनिक की दुम का एक हिस्सा देख लिया। जो टाइटन सबमरीन टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई थी, अब उसी का मलबा पूरी दुनिया की टॉप हेडलाइंस बन चुका था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी की गहराई में प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और पानी में ही फट गई। अब आते हैं उस मसले पर जो कि पता होने के बावजूद इग्नोर किया गया। ओशन गेट कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश ने खुद 2021 में ये बताया था कि उसने टाइटन को बनाते हुए कई रूल्स तोड़े हैं। उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है।
दरअसल वो अपनी इंडस्ट्री में कुछ नई इन्वेंशन करना चाहते थे। टाइटन के फटने की एक दूसरी वजह भी थी जो कि पहली से भी ज्यादा खतरनाक थी। दरअसल टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैमने नामी बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी। कार्ल ने बताया कि सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उसे टाइटन की बॉडी से क्रैकिंग की आवाजें आ रही थी, लेकिन इस सबमरीन का कई बार समंदर की तह में जाने की वजह से इस चीज को इग्नोर कर दिया गया। बार बार नीचे जाने की वजह से टाइटन की बॉडी पर काफी ज्यादा क्रैक भी पड़ चुके थे, लेकिन ओशन गेट के सीईओ की ये जिद थी कि टाइटन को कुछ नहीं होने वाला। यही जिद हमें टाइटैनिक के डूबने में भी नजर आई थी, जब उस पर पूरा भरोसा होने की वजह से उसे ओवर स्पीड में चलाया गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकराकर तबाह हो गई। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।